जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 1 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके सेट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका मॉक टेस्ट जीके जीएस है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका PDF डाउनलोड कर दिया गया है और ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार यानी प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए फ्रेंडन ब्राउन के साथ किसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके मार्कोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं भी आपको पता होगा तो आप याद रखिएगा, वायरलेस टेलीग्राफी के लिए आपको मार्कोनी के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो सिंपल आंसर है कौशल विकास योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो कौशल विकास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है क्या बजाने में महारत के लिए याद किए जाते हैं? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन के लिए हो जाएगा। आप कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज याद कर लीजिएगा। पहला जो आपका संतूर वादन के लिए एक तो भजन सोपारी का नाम याद आता है और दूसरा जो है संतूर वादन के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा का याद आता है। इन दोनों का नाम आपको रट जाना है, बाय हार्ट करना है। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये दो नाम है। अगर हम बात करें सितार के लिए बहुत सारे नाम हैं ठीक है, तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा। तो पहले तो आपका पहला नाम आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। सितार के लिए पहले कौन है? पंडित रविशंकर है। दूसरा नाम आपको याद रखना है अनुष्का शंकर, रविशंकर अनुष्का शंकर। तीसरा जो नाम याद रखना है आपको विलायत खां। चौथा है सुजात हुसैन खां याद रखना है। और पांचवा है आपका बुद्धादित्य मुखर्जी। तो कौन कौन से नाम याद हो गए? पहला जो सितार के लिए जाएंगे क्या नाम है यार, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। दूसरा है आपका अनुष्का शंकर हो जाएंगे, शंकर। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है बुद्धादित्य या नाम रखना है। चौथा जो है विलायत खां हो जाएंगे और पांचवा है आपके कौन से? पांचवा है हुसैन खां, सुजात हुसैन खां। अगर हम बात करते हैं सरोद वादन के लिए, तो सरोद के लिए आप सबसे फेमस है आपके अमजद अली खान सबसे फेमस है सरोद के लिए। उसके बाद जो है आपके अलाउद्दीन खान, उसके बाद है अली अकबर खान। ये तीन नाम आपको याद रखना है, बाय हार्ट करना है सरोद वादन के लिए। नेक्स्ट है आपका चौथा है तबला वादन। तबला के लिए तीन नाम आपको याद रखना है। पहले तो है आपका अल्लाह रखा, दूसरा नाम है आप क्या है, दूसरा नाम जाकिर हुसैन और तीसरा जो है आपका किशन महाराज का भी संबंध है आपका तबला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही होगा? तो अधिकांश लोग भविष्य में बाजार बढ़ने की उम्मीद करेंगे। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ नीचे आ गया, सबसे नीचे तक आ गया, अब इसके बाद लोग क्या सोचेंगे? अब इससे तो नीचे जा ही नहीं सकता, तो इससे क्या होगा? ऊपर ही जाएगा। तो यही अधिकांश लोग सोचते हैं कि खोने के लिए तो कब कुछ बचा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब पाएंगे ही सिर्फ। तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उड़ीसा हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हैं? एल्युमिनियम जो है कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम बाइटार्ट्रेट हो जाएगा। पोटेशियम बाइटार्ट्रेट जो है पोटेशियम अम्ल लवण जो है ये क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो कौन सा समुदाय? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC MTS 2022 का। MTS 2022 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था और कि MTS में पूछा गया था कि 2022 में जो है किस स्टेट से संबंधित है, ये जो संशोधन है किस स्टेट से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सीजीएल में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संशोधन था? तो द्वितीय संशोधन था। और इसमें जो पूछा गया कौन सी जनजाति थी? गोंड जनजाति थी, याद रखना है। द्वितीय संशोधन था, उत्तर प्रदेश के लिए था और गोंड जनजाति थी, याद रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार गोंड जो है दूसरे नंबर पे है और सबसे ज़्यादा संख्या जो जनजाति की है वो भील जनजाति की है। नेक्स्ट है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में आपके पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में मिलता है 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीता? ऑरेंज कैप जो है IPL 2023 में
शुभमन गिल ने जीता है। शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीता है। फिर मोहम्मद शमी जो है उन्होंने पर्पल कैप जीता है। नेक्स्ट है 2014 के सूक्ष्म ऋण दाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। याद रखना है, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। न्यूज में था। आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी है दे दिया गया है, यानी प्रिंसिपल मंजूरी जो है आपको इनको मिल गया है, किसको? बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये है आपका झारखंड से। नाम से ही पता चला है, मुंडा जनजाति, मुंडारी मुंडा जनजाति के बीच में था। मुंडा जनजाति से कौन सबसे पहला नाम याद आता है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, और ये जो है झारखंड से संबंधित है। इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था, इसलिए इस दिन झारखंड डे मनाते हैं। नेक्स्ट है कोरापुट, और यहाँ पे झारखंड का एक सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? सरहुल फेस्टिवल, याद रखना है। नेक्स्ट है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो बॉक्साइट को जगह। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार जो है किससे संबंधित है? बॉक्साइट के लिए है यहाँ पे। नेक्स्ट है किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम का एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो 1865 में किया था। न्यूलैंड का जो अष्टक का जो नियम था 1865 में दिया गया था, 1865, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध में परिणाम स्वरूप पेशवाओं का प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो ये था तीसरा। तो अंग्रेज मराठा यानी तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध में जो पेशवा था उनका प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था, याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापकों में से किसे जाना जाता है? यह है महादेव गोविंद रानडे। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था MTS 2022 से। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में से किसे जानते हैं? महादेव गोविंद रानडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध जो है आपका किससे था? प्रार्थना समाज से संबंधित था। आत्माराम पांडव, इनका भी समाज जो है प्रार्थना समाज से था। RG भंडारकर, बाकी का नहीं कर सकते, बाकी ये दोनों संबंधित है प्रार्थना समाज से। और साथ में कौन थे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचानने जाने की सही कारण है? ये हो जाएगा निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता है, यही इसका पहचानने का सही कारण है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने उच्च द्वारों को क्या कहते हैं? उसको हम गोपुरम कहते हैं। तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने उच्च द्वारों को हम कहते हैं गोपुरम, इसका याद रखना है। और याद रखना है यहाँ पे जो कौन सी शैली होती है? द्रविड़ शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? जबरन श्रम कौन सा हो गया? यानी फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर किस में आएगा? आर्टिकल 23 में आएगा। आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में आएगा। और 24 में क्या है? 24 में है आपका चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते 14 साल से कम। 20 में क्या है? 20 में डबल जियोपार्डी हो जाएगा कि आपके एक गलती के लिए सिर्फ एक ही बार सजा हो सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं होगा एक गलती के लिए। आर्टिकल 25 में रिलीजन के लिए है, रिलीजन के फ्रीडम से संबंधित है। और आर्टिकल 19 में आपका 6 फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 90 में 6 फ्रीडम है। कौन कौन सा है? पहला आपका फ्रीडम है आपका यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है असेंबली बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, सभा बनाने की, सभा की सभ्यता। फिर जो आपका यहाँ पे संघ हो जाएगा। पहला है आपका, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला कौन सा है? पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा है बसने की स्वतंत्रता, और छठा है हमारा क्या? व्यापार करने की स्वतंत्रता हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को क्या कहते हैं? बैंक सखी कहा जाता है। तो बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला को SHG सदस्य को बैंक सखी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरण GM फसल है? ये है BT कपास, यानी BT कॉटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है? BT कपास, BT कॉटन, BT कॉटन।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों का गठन करना। ग्राम पंचायतों का गठन करना क्या है? गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। साथ में क्या है? आर्टिकल 47 में भी है आपका, एक तो है कि आपका कौन सा कि लिकर सब है जो दारू है, इस दारू शराब को बंद करना, ये भी आपका गांधीवादी में आता है। और गायों को ना मारना, जानवरों को ना मारना, वो भी आपका गांधीवादी सिद्धांत में आता है। समान काम समान वेतन जो है आपका किसके लिए? आर्टिकल 39 में हो जाएगा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में हो जाएगा। और न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग आपका कौन से आर्टिकल में? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों यानी डबल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 36 फीट होती है। तो लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाली डबल मैचेज के लिए कोर्ट की चौड़ाई जो होती है 36 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है? 4 बार जीता है। और इनका संबंध कौन से गेम से है? गोल्फ से हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से। अदिति अशोक ने कुल मिलाकर LET लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता है 4 बार। नेक्स्ट है, 1956 के प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखना है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो पुरस्कार मिला था, कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण इनको दिया गया था। तो प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है पद्म भूषण। और यहाँ पे भारतनाट्यम जो नृत्यांगना है और कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो याद रखना है यहाँ पे कौन से हैं? तो पहला यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे। तीसरा जो नाम आता है भारतनाट्यम में वो आपका 2 हीरोइन आती है, एक तो वैजंती माला, दूसरी हेमा मालिनी। उसके बाद जो है पंडित जसराज है, एक जसराज है, पंडित जसराज नहीं याद, नर्तकी नटराज, हाँ नर्तकी नटराज ही। उसके बाद जब पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, ये सब नाम आपका किसके लिए है? भारतनाट्यम डांस के लिए है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप मिलाना है, कौन सा हो जाएगा? चंपाकुल नौका दौड़ कहाँ का हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है नौका दौड़ कहाँ पे होता है? केरल में होता है। सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा का सबसे फेमस है, सूरजकुंड मेला। फिर है सोमनाथ मेला कहाँ का है? तो ये है आपका बी का कहाँ हो जाएगा? बी का आई थिंक बी का 1 दिया हुआ है। सोमनाथ मेला जो है गुजरात का हो जाएगा, सोमनाथ वहीं पे है। बाणेश्वर मेला जो है राजस्थान का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन आपको ये याद होना चाहिए कि आपका नौका दौड़ कहाँ पे होता है? केरल में, और सूरजकुंड मेला हरियाणा में। ये दोनों आपको याद होना चाहिए था। बाकी जो है देखिए यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे आपका पहला नंबर सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले से, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।